आज हम आपको बताएंगे कि क्या 2024 चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे राहुल गांधी। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर क्या रस्साकसी चल रही है। इसके अलावा ये भी जानिए कि कब से राम लला के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गर्म होगी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर एक तरीके से माहौल बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कोर्ट के द्वारा सुलझाया गया और उसके बाद अब इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, यानी कि भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। पहले जब इसके कह सकते हैं कि भूमि पूजन हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उसके बाद अब प्राण प्रतिष्ठा में भी नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। जी हां, हम सही कह रहे हैं कि रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और ना सिर्फ आएंगे बल्कि श्रद्धालुओं के लिए कब खुलेगा इसकी भी जानकारी सामने आई है। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी कि 26 जनवरी से ये जो मंदिर है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, यानी कि 26 जनवरी से पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। Well, that's a very interesting question. I will not be able to give you the exact date because that would depend on the date announced by the Prime Minister's office for participation of Honorable Prime Minister on the last day of Pran Pratishtha, which has not yet been fixed. I should be very categorical that the date has not come from the Prime Minister's house, and we have to respect the decision of the Prime Minister's office in this matter. But it is safe to announce through your ANI, which is most respectable, that the pilgrims would be able to have the glimpse of Lord Ram in his child form definitely before 26th of January 2024. तो सुना आपने किस तरीके से नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 26 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको अगली खबर में समझ में आएगी। जी हाँ, अगली खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। दरअसल राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी भी सक्रिय हो सकते हैं, ऐसी चर्चा शुरू हो गई। माना जा रहा है कि राहुल गांधी 2024 चुनाव से पहले रामलला के दर्शन करने आ सकते हैं। इस बात की चर्चा कहां से शुरू हुई? इसकी चर्चा राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ के आने के बाद शुरू। दरअसल राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ राम मंदिर आए और उन्होंने बातचीत की वहां के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से, और ये माना जा रहा है कि इस पुजारी से बातचीत के बाद ये तय किया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी आने वाले हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो राम मंदिर में आएंगे। दरअसल अब जो भारत जोड़ो यात्रा का कॉन्सेप्ट बन रहा है वो माना जा रहा है कि गुजरात से शुरू होकर दूर पूर्वोत्तर में खत्म होगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी एक लंबे दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे और इस दौरान वो राम मंदिर के लिए भी आ सकते हैं। हालांकि जब हमने इसको लेकर पार्टी सोर्सेस से बात की तो उन्होंने इस पर कोई पुष्टि नहीं दी। हालांकि जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ राजीव महाजन की गुपचुप यात्रा हुई और सत्येंद्र दास से उनकी बातचीत हुई, वो कहीं ना कहीं इस विषय को जरूर हवा देता हुआ नजर आ रहा है। हमने बात की सत्येंद्र दास से, सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने इसी संबंध में पूछा तो हमने उनको बताया था जो बातचीत हुई थी। फिर उन्होंने कहा था कि राहुल जी यदि आते हैं तो क्या होगा। हम कहें कि भाई आते हैं, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन इसके विषय में कहा कि अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है जब तक वहाँ से बातचीत न हो जाए। बातचीत होने के बाद में फिर हम आपसे मिलेंगे और उसके संबंध में बात करेंगे। हम कहा ठीक है, धन्यवाद, आप फिर मिलिएगा और निश्चित करके बताइएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में राहुल गांधी अयोध्या गए थे, तब उन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए थे, वो सिर्फ हनुमानगढ़ी के दर्शन करके चले गए थे। इससे पहले 2019 में प्रियंका गांधी भी हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए गई थी
अब क्या वो रामलला के दर्शन करने जाएंगे, ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरती है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सक्रिय दिख रही है, तो ऐसे में रामलला के अगर दर्शन राहुल गांधी करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर माहौल बन सकता है। एक तरफ बीजेपी ये कोशिश करेगी, बताने की कोशिश करेगी किस तरीके से उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया और उनकी सरकार में सारे काम हुए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इस दर्शन से शायद थोड़े से इस पूरे नैरेटिव को काटने की कोशिश करेंगे। अब देखना है, ये है दिलचस्प होगा, क्या राहुल गांधी जाते हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जाते हैं या उससे इतर जाते हैं, या फिर क्या होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ सही चल रहा है? जी हां, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर माना जा रहा है कि रस्साकसी चल रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रीवा गए। रीवा जो मध्य प्रदेश में है, और वो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए गए थे। दरअसल सिरमौर विधानसभा सीट पर उन्होंने प्रचार किया, जहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने अक्षय प्रदर्शन किया था, और माना यह जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कांग्रेस को दिखाने की कोशिश है। ना सिर्फ सिरमौर बल्कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित किए हुए हैं, और वो मांग भी कर रही है कांग्रेस से, जो सूत्रों की माने तो 7 सीटों का दावा है कि उस पर समाजवादी पार्टी को लड़ने दिया जाए इंडिया गठबंधन के तहत। अब ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। दरअसल इसको लेकर 2 किस्म के दावे हैं। दावा नंबर 1 ये है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत तेजी के साथ इंडिया गठबंधन में दबाव बना रही है। अगर आप इस दबाव टैक्टिक्स को देखेंगे तो अजय राय का वो बयान नजर आएगा, जिसमें वो कहते हैं अखिलेश यादव ने बड़ा दिल नहीं दिखाया, इस वजह से हम बागेश्वर में चुनाव हार गए। यही नहीं, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी लगातार तमाम सीट, चाहे वो रायबरेली की हो, चाहे वो अमेठी की हो, चाहे वो वाराणसी की हो, इसके अलावा फूलपुर भी आप देख सकते हैं, इन सबको लेकर लगातार ये दावा कर रही कि यहाँ से उनके नेता लड़ सकते हैं। तो यानी कि पहले से ही सीट को लेकर एक पोजिशनिंग बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट न देना पड़े, इसलिए अखिलेश यादव ने दूसरे मोर्चों पर भी एक तरीके से अपनी तैनाती कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए हैं और प्रचार के लिए जा रहे हैं, और दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी वो ऐसा कर सकते हैं, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। ऐसा हम यूँ कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार गुड़ विधानसभा जो विंध्य क्षेत्र में आती है, रीवा में आती है, जहाँ पर वो प्रचार के लिए गए थे, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने 25,000 वोट हासिल किए थे, और यहाँ पर नुकसान जो है वो सीधा सीधा कांग्रेस को हुआ था। कांग्रेस 5,000 वोटों से सीट हार गई थी। यही नहीं, अगर आप इतिहास भी देखेंगे तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में मजबूत नजर आती है, खासकर विंध्य इलाके में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। 2003 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में 7 विधानसभा की सीटें जीती थी, और इस पे समाजवादी पार्टी को लगभग 5.26% वोट मिले थे। वहीं अगर हम बात करें 2018 के चुनाव की, तब समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी और उसको वोट मिले थे 1.30%। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो करीब 2-3% वोट जो है समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के रीवा इलाके में, यानी कि विंध्य इलाके में हासिल करती है, और वो कहीं ना कहीं इसके जरिए दबाव बनाती नजर आ रही है। ये तो है दावा नंबर 1। दावा नंबर 2 ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है अन्य राज्यों में, ताकि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सके। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि बात अखिलेश यादव भी कहते नजर आए। उनसे रीवा में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हम कहाँ मजबूत है। पहले सुनिए अखिलेश यादव को। चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है, हम इस कार्यक्रमों के साथ साथ अपना एसेस भी कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पार्टी कहाँ मजबूती से लड़ेगी, और मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं, संगठन से भी बात करने आया हूं, और उनकी राय लेकर के आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ें उस पर भी विचार करेंगे। तो आपने अखिलेश यादव को सुना। अब हम आपको बताते हैं, दूसरा पक्ष जो है ये दावा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या बसपा अन्य राज्यों में अपने आप को मजबूत कर रही है और एक राष्ट्रीय
दल का दर्जा जो कि बसपा को है, बाकी पार्टियां चाहती हैं, तो ये कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि ये लगातार दावा किया जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक तरीके से पूरे लोकसभा चुनाव के लिए, जबकि विधानसभा के चुनाव में ये पार्टियां अलग अलग लड़ती हुई नजर आएंगी। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन यहाँ नजर न आए। इसका उदाहरण आपको उत्तराखंड के उपचुनाव में भी देखने को मिला। हालांकि घोसी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था और इसका एक माना जा रहा है कि असर भी देखने को मिला। तो ऐसे में क्या ये एक तरीके से बार्गेनिंग टैक्टिस है या फिर ये सिर्फ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने वाली बात है, ये बहुत देखना, इसको समझना बहुत दिलचस्प है। माना ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि एक आध लोकसभा सीट भी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मांगती हुई नजर आए इंडिया गठबंधन के तहत। अब देखना है कि इसको कैसे कांग्रेस हैंडल करती है। क्या यूपी में ज़्यादा सीटें लेकर उसे मध्य प्रदेश में सीट देती है या वो उससे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन करती नजर आती है, या फिर उत्तर प्रदेश में कम सीटें और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब बस बाकी लोगों को सीट ना देकर अकेले चुनाव लड़ती है। ये सारे सवालों के जो जवाब हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आज का यूपी। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।